हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए अपने आज के विषय को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं और उनके गुण क्या होते हैं, आज हमें जानना है। चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। आप सोच रहे होंगे कि सर आप सा बनाते हैं छोटा, अंक की बिंदी रख देते हैं, नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं, कहते हैं संख्याएं। हमारे पास शॉर्ट में संख्या ऐसे ही लिखा जाता है और आप ऐसे कहीं भी लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाता है। चलिए जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं कहते सर ये आपने पूरा लिखा। हाँ, ये मैंने पूरा लिखा क्योंकि हम परिभाषा लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग डाली थी इसलिए शॉर्ट में लिखा है। वे संख्याएं जिनसे, ध्यान दीजिएगा मेरे छात्रों, जिनसे किसी वस्तु, स्थान, मंदिर, आदि। यहाँ पे एक नोट पॉइंट डालिएगा विशेष, मैंने स्टार बना दिया, जिसे हम देख सकते हैं। हम जिसे देख सकते हैं या देख कर गिन सकते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे उन्हें का मतलब है उन अंकों को जिनसे हम वस्तुओं को, स्थानों को, मंदिरों को या जिन्हें हम देख सकते हैं को गिनते हैं। उन्हें का क्या अर्थ है? उन अंकों, याद रखिएगा मेरे छात्रों, उन अंकों। चलिए अब प्राकृतिक संख्याएं हैं कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ भैया, यही हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यदि कोई पूछे हमारे पास कितनी नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हमारे पास 9 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इनसे बनाने को तो हम अनंत संख्याएं बना सकते हैं। जैसे हमने 11 लिख लिए, 1 और 1 किया 11 हो गया, 1 2 किया 12 हो गया, 1 3 किया 13। ऐसे ऐसे करके तो हम इनफाइनाइट संख्याएं बना सकते हैं। हम अनंत तक बनाते ही चले जाएंगे तो क्या अनंत नेचुरल नंबर। हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं मूल रूप से हैं वे 9 ही हैं। बाकी हम प्राकृतिक संख्याएं मूल रूप से जो हमारे पास 9 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनसे हम आगे की सारी संख्याएं बनाते चले जाते हैं और सारी संख्याएं बनती चली जाती हैं। जैसे कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, माना प्राकृतिक संख्या को हम कैसे प्राप्त करें। हम कहते हैं कि आप हमें बताइए कि n नंबर की प्राकृतिक संख्या क्या है। जैसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या का सूत्र होता है n+1। n क्या है?
n हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। n अवयव है किसका, नेचुरल नंबर का। n अवयव है नेचुरल नंबर का। अब देखिए n बराबर, यदि हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि n बराबर में 3 ले लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास 4 आ गया। तो इसी प्रकार n के मान में हम जितना रखते जाएंगे उतनी संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हमारे पास मूल रूप से प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, 3। चलिए अब इन प्राकृतिक संख्याओं के गुणों के बारे में जान लेते हैं। हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली, क्या होती हैं, कितनी मूल रूप से प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये भी जान लिया। अब हम क्या जानने जा रहे थे कि प्राकृतिक संख्याओं की गुण क्या है। चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं जल्दी से, और आप भी अपनी कॉपी पे डाल लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं। लो इस बार पूरा लिख दिया, वरना छात्र कहेंगे सर शॉर्ट में लिख देते हैं कि गुण। इस तरीके से आप भी हेडिंग डाल लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के, हमारा पहला प्राकृतिक संख्या का क्या गुण है, 0। मेरे स्टूडेंटों, मेरे छात्रों, जरा ये बताओ, 0 शून्य क्या प्राकृतिक संख्या है? कह दो नहीं सर, हमको नहीं पता है। तो हमसे जानिए। नहीं भैया, 0 ना ही है। क्या नहीं है? नहीं है एक प्राकृतिक संख्या। 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। कहेंगे क्यों सर, 0 एक नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? चलो ठीक है, आपके सामने 2 लोग खड़े हैं, आप ये बात कैसे जानेंगे कि सामने 2 लोग खड़े हैं? ये बात आप कैसे जानेंगे? क्योंकि आपके पास गिनने के लिए 2 लोग हैं। अब बाय द वे, एक आदमी दिखाई ना दे रहा हो, खड़े 2 ही हों। जैसे हमारे पास एक चिंटू है, ये आ गए हमारे मोटू राम, इनका नाम है राम, और ये आ गए भैया, मेरे अपने भैया, इनका क्या नाम लग रहा है, श्याम। अब मान लीजिए, अब हम कैसे जानेंगे कि ये 2 हैं? भाई हमने कहा एक ये आदमी है और एक ये आदमी है, और हम जानते हैं एक और एक क्या होता है, 2 होता है। यदि मान लो ये आदमी ना होता, ये आदमी होता ही ना, तो बताइए आप कैसे जानते कि भाई ये 2 हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ की गिनती हम 0 से नहीं कर सकते। 0 को हम अगर यहाँ पे ऐड भी कर लें तो हमारा 1 ही आता है। कभी भी हम किसी भी चीज़ की गिनती 0 से नहीं कर सकते, इसलिए 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये इसका विशेष गुण था, आप इस विशेष बात को याद रखिएगा। चलिए अगले गुण पे आते हैं। अब अगला गुण हमारा क्या है, जान लेते हैं कि अगला गुण हमारा क्या है। हमारा अगला गुण है नंबर 2 पे, सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं मेरे छात्रों? कमेंट करके कोई तो जवाब दो। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक, पॉजिटिव होती हैं।
होती हैं। अब हम चलिए अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट, ये जवाब तो हमारे सारे स्टूडेंट्स दे देंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। लिखते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो कहिए सर एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि जब हम किसी चीज की गिनती करते हैं तो एक से ही गिनते हैं। जैसे मैंने बताया, एक मोटू थे और एक पतलू थे, ठीक। तो इनकी हमने कैसे गिनना स्टार्ट किया? हमने ये तो नहीं कह दिया 2 और ये 3, तो 2 3 और 5 ऐसे कह दिया क्या? नहीं, हमने कहा ये एक और ये एक बराबर 2। हम ये तो नहीं, गिनती 2 से तो नहीं चालू किए। गिनती गिनने के लिए हमेशा 1 से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, फिर आगे आप चाहे कितना भी गिन जाए, इनफाइनाइट तक गिन सकते हैं। आप गिनते रहिए, गिनते रहिए, गिनते रहिए, आपके पास जितना टाइम हो आप गिनते रहिए। किंतु गिनती जब हम प्रारंभ करते हैं तो 1 से ही प्रारंभ करते हैं, इसके अलावा 2 से 3 से नहीं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा छात्रों, बहुत ही बढ़िया उदाहरण। इसके बाद तो कोई डाउट मन में रहने वाला ही नहीं है, आप समझ जाएंगे कि टीचर क्या कह रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपके घर हैं, जीने तो बने हैं, ये है हमारी छत, ठीक। ये हमारी क्या है? छत, छत, ठीक। और ये हमारी है जमीन, ठीक। अब मान लीजिए छत और जमीन में क्या अंतर है। अब जमीन से जब हम छत पे जाएंगे तो पहली वाली सीढ़ी पे पहले चढ़ेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे? पहली वाली पे जब तक हम नहीं चढ़ेंगे तब तक क्या हम यहाँ पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते। इसलिए कोई भी चीज़ जब गिनते हैं तो पहला, इसलिए पहला पॉइंट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और एक का एक विशेष गुण, एक का चाहे आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। मानना हमने ले लिया 16, 16 की 1 से मल्टीप्लाई करो 16। मान लो आप ले लो 9000, 9000 की मल्टीप्लाई 1 से 9000। अब मान ले लिया हमने 11000 ले लिया, तो 11000 का मल्टीप्लाई जब हम 1 से कर देंगे तो हमारा कितना आ जाता है? 11000। ये एक विशेष गुण है मेरे छात्रों, और याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।